जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है, अगर आपको ये पता है कि आपकी ही सिचुएशन में रहते हुए, आपकी ही तरफ से प्रॉब्लम फेस करते हुए, अगर अपनी मुश्किलों से बाहर निकला है, अगर अपना लक्ष्य हासिल किया है, अमीर और सफल बना है, तो आप भी अमीर और सफल बन सकते हैं। चाहे आपकी परिस्थितियाँ आज जो कुछ भी हो, आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस छोटे से लाइन को एक मंत्र के तौर पे समझिए कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस करना आपको ये होगा कि आपको ये पहले से समझना होगा कि उस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य कैसे हासिल किया, प्रोसेस क्या था, उसने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए और उनसे बाहर कैसे निकला। अगर आप ये सारा समझ जाते हैं, प्रोसेस को समझ जाते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप भी आज नहीं तो कल वो ज़रूर हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। और यही है आज की इस वीडियो का मैसेज, जिसके बारे में मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियन माइंडर के अंतर्गत वेल्थ फाइल नंबर 7 में बताते हैं कि रिच पीपल एसोसिएट विथ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल वाइल पुअर पीपल एसोसिएट विथ निगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। हिंदी में कहें तो दौलत की फाइल नंबर 7 कहती है कि अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों को देखकर ये बिलीव करते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो वो भी वो काम जरूर करेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे, जबकि गरीब लोग निगेटिव और असफल लोगों के साथ रहते हैं और इसलिए उनके पास अक्सर प्रेरणा स्रोत की कमी होती है और वो ये समझते हैं कि जब हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया तो मैं किस खेत की मूली हूँ जो मैं कुछ ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमीर लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं वे एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जबकि गरीब लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को देखकर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि सिर्फ वे प्रॉब्लम में नहीं है बल्कि उनके साथ रहने वाले सभी गरीब लोग प्रॉब्लम में ही हैं। तो फिर शिकायत किस बात की। और उन्हीं गरीब लोगों में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि अगर अमीर लोग और सफल लोग कुछ कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, तो वे भी कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो समझेंगे कि हर व्यक्ति जो सफल है और अमीर है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जहां पर जो आज अमीर और सफल लोग कहे जाते हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही गरीबी से शुरुआत की थी, बट उन्होंने कोशिश की, उन्होंने विश्वास किया कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो वो भी कुछ न कुछ कर सकते हैं और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े, अपनी सोच को बदला, लगातार काम में जुटे रहे और इस तरह से जब वे लगातार मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़े तब जाके वे सफल और अमीर बने। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब तक कोई पर्सन ये विश्वास नहीं करेगा कि अगर कोई दूसरा सफल और अमीर बन सकता है तो वो भी सफल और अमीर बन सकता है, तब तक उसके अंदर से कोई चिंगारी नहीं जागेगी और वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हासिल करेगा। तो अब सवाल है कि ये विश्वास कैसे अपने मन में जगाया जाए कि कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसी के लिए ऑथर सलाह देते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना माहौल और आपको अपने दोस्त, आपको अपना एसोसिएशन जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कौन आपके दोस्त हैं, किन से आप सलाह करते हैं, कौन आपके प्रेरणा स्रोत हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि अगर आप असफल और निगेटिव यानी नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अगर आपके दोस्त, आपके आसपास रहने वाले लोग नकारात्मक हैं और वे असफल भी हैं, तो कहीं ना कहीं वे आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे और आपका भी वहाँ पे जो सोच है वो निगेटिव और नकारात्मक ही रहेगा। आप भी वहाँ पे असफल ही रहेंगे जब तक कि आप अपने इस एसोसिएशन, अपने इस माहौल को ना बदले और आप अपने ऐसे दोस्त ना चुने जो कि सकारात्मक हो, पॉजिटिव सोचते हो और जो ऑलरेडी सफल हो, कुछ उन्होंने जीवन में हासिल किया हो। तो ये विश्वास करने के लिए कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं जीवन में कुछ, सबसे पहले आपको अपने एसोसिएशन को बदलना होगा। और दोस्तों ध्यान रखिए कि आप रातों रात अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने घर, अपने आसपास के माहौल को नहीं बदल सकते, ये बात 100% सही है, बट अपने आप को आप अंदर से बदल सकते हैं। अपने आप को अंदर से बदलने का मतलब है कि आप अपनी सोच को जैसे ही बदलेंगे तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जो कि पॉजिटिव सोचते हों और जो थोड़े बहुत सफल हो। तो एक बार जब आप अपनी मानसिकता, अपने आप को अंदर से बदलते हैं तो आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि अगर आप जो हासिल करना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसका रास्ता क्या है। और एक बार जब आपको मालूम पड़ जाए कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसका रास्ता क्या है, तो बस आपको उस रास्ते पे आगे अपनी हिम्मत के साथ बढ़ते रहना है। और ऐसे ही जब आगे बढ़ते रहेंगे
तो आप जरूर अमीर और सफल बन पाएंगे। बिल्कुल एक लाइन में कहे तो ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों को आपको कॉपी करना है। सिंपली आप अगर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको अमीर और सफल लोगों को कॉपी करना शुरू कर देना है कि वे किस तरह से अमीर और सफल बने हैं, वही चीज़ें आपको कॉपी करते हैं अगर, तो आपके जीवन में भी रिजल्ट्स उसी तरह को देखने को मिलेंगे। आपको याद रखना है कि अमीर बनने के, सफल होने के हज़ारों तरीके हैं, बट हज़ारों तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये बात सही है, बट जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल एक जैसे ही है। जैसे कि हर एक अमीर आदमी और सफल आदमी के अंदर आपको डिसिप्लिन, अनुशासन देखने को मिलेगा और उनके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे कि वे अपने काम को पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ लगातार करते जाते हैं और जो भी मुश्किलें आती हैं उसे वो पार करते जाते हैं। वे अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जो भी वो गलतियां करते हैं उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस आपको इन्हीं फंडामेंटल्स, इन्हीं मूलभूत तत्वों को समझना है कि हर एक व्यक्ति जो आज सफल है और अमीर है, कहीं ना कहीं वो इन्हीं फंडामेंटल्स को यूज में लाता है। अमीर और सफल व्यक्ति अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को ही अपना पूजा समझता है और अपने काम को बहुत प्रेम करता है, अपने काम के प्रति बहुत अनुशासित होता है और साथ ही साथ अपना पूरा तन मन धन अपने काम में लगा देता है और तब जाके उसे वो सफलता हासिल होती है और वो अमीर बन पाता है। यहाँ पे ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर पहले से पहिए का आविष्कार हो चुका है तो आपको नया पहिया नहीं बनाना है, बल्कि आपको देखना ये है कि किस तरह से आप उस पहिए का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा कि इस बुक सीरीज के शुरुआती वीडियोस में हमने मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बात की थी। तो वास्तव में यहाँ पे ऑथर जो हमें समझाना चाहते हैं वो यही कि सबसे पहले तो आपको अमीर और सफल व्यक्ति की पहचान करनी है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस कार्य में जो भी सफल लोग हैं उनकी आपको तलाश करनी है और फिर उन्होंने किस तरह से वो सफलता हासिल की है, उनके सफल होने, उनके अमीर बनने के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस को समझना है और इसी प्रोसेस को मनी ब्लूप्रिंट या फिर वेल्थ ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। और एक बार जब आपको वेल्थ ब्लूप्रिंट या मनी ब्लूप्रिंट मिल जाए तो बस आपको उस पर लगातार काम करते जाना है और इस तरह से लगातार काम करते हुए आप जरूर अमीर और सफल बन जाएंगे। दोस्तों, ऑथर यहाँ पे ये भी सलाह देते हैं कि अगर आप अपना एसोसिएशन यानी अपना माहौल बदलना चाहते हैं तो आपको बुक्स का सहारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ऐसे सफल लोगों की जीवनी को पढ़ना है, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ने हैं जहाँ से कि आपको इंस्पिरेशन मिल सके और आपको ये विश्वास मिल सके कि हाँ, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको ये विश्वास अच्छे बुक से मिल सकती है। तो आपको बुक्स को अपना एक साथी बनाना है और अपने आसपास इस तरह के माहौल क्रिएट करने हैं, इस तरह के सकारात्मक लोगों से मिलना है, उनसे अपना संबंध जोड़ना है ताकि वे आपको सलाह दे सके, गाइड कर सके और आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। ना कि आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है जो कि नकारात्मक सोचते हो और जो आपको डीमोटिवेट करते हो, आपको आगे बढ़ने से रोकते हो। आपको हमेशा ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इस सिंपल मंत्र कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इस सिंपल मंत्र को यूज में ला के उसके मनी ब्लूप्रिंट को कॉपी करके अपने जीवन में उतार के आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो अपडेट्स हैं तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।